हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कुछ भारतीय पौराणिक स्थल जो कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिनके विषय में हमें जानकारी होना आवश्यक है और जो अक्सर कर जो भी कला से संबंधित पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उनमें पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनेस्को क्या है। इसका नाम वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन या अंग्रेजी में यूँ कहें कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को के गठन के विषय में हम बात करें तो 4 नवंबर 1946 को इसका गठन हुआ था और इसका प्रधान कार्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति तथा समाज, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। क्या मतलब, अगर एक तरीके से देखें तो कहीं न कहीं वसुधैव कुटुंबकम वाली भावना हमें इसमें दिखाई पड़ती है। और यूनेस्को के जो है 193 सदस्य देश हैं, मतलब इसमें 193 देश जो हैं इसकी सदस्यता रखते हैं और 11 सहयोगी सदस्य देश हैं जो 2 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। अब इसके अंतर्गत भी कई चीज़ें आती हैं जिसमें जो है पौराणिक धरोहर स्थलों को भी शामिल किया जाता है। और जब ये यूनेस्को में शामिल हो जाती हैं तो इनका जिम्मा यूनेस्को के हाथों में आ जाता है। इनके रख रखाव, देख रेख और जो भी इनका जीर्णोद्धार होता है, इन सब का जिम्मा यूनेस्को का होता है। और इन पौराणिक स्थलों में जो इसमें शामिल होते हैं उनमें जो भी आय होती है वो उसी की रहती है, उस देश की, लेकिन इनके निर्माण का जिम्मा, इनके पुनर्निर्माण का जिम्मा, इनके कहें तो मरम्मत का जिम्मा यूनेस्को का होता है। और इस तरीके से हम देखते हैं भारत में कुछ यूनेस्को में जो स्थल शामिल हुए हैं, यूनेस्को के वैश्विक धरोहर में जो स्थल शामिल हुए हैं पौराणिक, उनका देख लेते हैं। और अक्सर कर पेपर में जैसे ऐसे पूछ लिया जाता है कि इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो वो चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं विश्व विरासत में शामिल स्मारक। सबसे पहला बात आती है अजंता की। 1983 ईस्वी में अजंता को वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किया गया या विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। फिर आता है आगरा का किला। 1983 ईस्वी में इसे भी शामिल किया गया, बताने की ज़रूरत नहीं कि हाँ आगरा में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, औरंगाबाद जिले में हैं। फिर ताजमहल भी 1983 में ही शामिल किया गया। फिर एलोरा की गुफाएं या एलोरा की गुफा 1983 में ही शामिल की गई। तो इस तरीके से हम देखते हैं 4 स्थल 1983 ईस्वी में शामिल किए गए। अजंता, आगरा का किला, ताजमहल, एलोरा 1983 ईस्वी में शामिल किए गए। फिर उसके बाद आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क में है। 1984 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फिर महाबलीपुरम के स्मारक, महाबलीपुरम जिसमें रथ मंदिर हैं और शैलाश क्या कहें, एकाश्म शैल के उत्कीर्ण रथ हैं, तो वो महाबलीपुरम के मंदिर हैं। एकाश्म शैल का कैलाश मंदिर है और महाबलीपुरम के मंदिर भी उत्कीर्णन कला का एक अच्छा नमूना है। तो 1984 ईस्वी में इनको शामिल किया गया। ये तमिलनाडु में स्थित हैं। फिर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है 1985 ईस्वी में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह राजस्थान में है। ठीक है, फिर आता है आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। 1985 ईस्वी में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जो कि असम में है। फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान 1985 ईस्वी में इसको शामिल किया गया, जो कि कहाँ है? असम में स्थित है।
फिर आपका आता है गोवा के गिरजाघर, इनको 1986 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। वहीं हम्पी को 1986 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जो कि कहाँ है, कर्नाटक में। अगला है फतेहपुर सीकरी को 1986 ईस्वी में शामिल किया गया और फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। फिर अगला आपका स्थान जो है खजुराहो के स्मारक या खजुराहो स्मारक समूह, यह 1986 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ जो कि पश्चिम बंगाल में है। फिर इसके बाद आता है एलिफेंटा की गुफा जो 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई, यह महाराष्ट्र में है। पत्तदकूल, ठीक है, पत्तदकूल आपका 1987 ईस्वी में शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में, जो कि कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। नाम से ही प्रतीत होता है कि यह साउथ का है। महान चोल मंदिर 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया जो कि तमिलनाडु में स्थित है। फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, 1988 ईस्वी में शामिल किया गया और यह उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी बताने का शायद अधिक से अधिक लोग इस बात को जानते हैं और यह भी उत्तराखंड में ही स्थित है। 2005 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सांची का बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको 1989 ईस्वी में शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में। फिर हुमायूं का मकबरा 1993 ईस्वी में इसे शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में और यह कहाँ स्थित है, दिल्ली में स्थित है। अगला है कुतुब मीनार, 1993 ईस्वी में इसे भी शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में और यह कहाँ स्थित है, आपका दिल्ली में स्थित है। फिर बोध गया का महाबोधि विहार 2002 में शामिल किया गया और यह बिहार में स्थित है। फिर अगला देखते हैं भीमबेटका शैलाश्रय, 2003 में ये मध्य प्रदेश ये विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर अगला है चंपानेर, ये पावागढ़ पुरातत्व उद्यान है, 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ये गुजरात में स्थित है। फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, यह महाराष्ट्र में है। दिल्ली का लाल किला 2007 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। तो जंतर मंतर जो कि जयपुर में है, 2010 में यह शामिल हुआ विश्व धरोहर सूची में। यह कहाँ स्थित है, राज्य राजस्थान में। राजस्थान के पहाड़ी दुर्गों को 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ग्रेट हिमालय उद्यान को 2014 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया जो कि हिमाचल में है। रानी की वाव या रानी की बावड़ी, यह 2014 में गुजरात में स्थित है। 2014 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। फिर आता है नालंदा महाविहार, 2016 में यह विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और यह कहाँ स्थित है, तो आपके बिहार में स्थित है। फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 में इसे भी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और यह सिक्किम में स्थित है। फिर ली कार्बूजियर के वास्तुशिल्प, ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का वास्तुकार था। इसके वास्तुशिल्प 2016 में आपके शामिल हुए विश्व धरोहर सूची में। यह चंडीगढ़ का वास्तुकार था, मैंने अभी बताया आप लोगों को। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर 2017 में आप ये शामिल हुए विश्व धरोहर सूची में और ये गुजरात में स्थित है। मुंबई विक्टोरियन और आर्ट डेको एमेशेवल, ये 2018 में शामिल किए गए विश्व धरोहर सूची में। गुलाबी शहर जयपुर, जिसका उपनाम गुलाबी शहर है, इसको 2019 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। वहीं ओरछा और ग्वालियर को 2020 में आपका विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। फिर आप